अच्छा, तो कभी सोचा है कि एआई से निकले हुए बेजान और रोबोटिक अल्फाज को कैसे एक ऐसी तहरीर में बदला जाए जो वाकई दिलों को छू ले? आज हम इसी के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाएंगे। हम सब ने ये देखा है ना? एआई का लिखा हुआ मवाद जो तकनीकी तौर पर तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसमें कोई रूह, कोई इंसानी एहसास बिल्कुल नहीं होता। अब जरा इन दोनों मिसालों में फर्क देखें, जमीन आसमान का फर्क है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही एआई ने लिखे हैं, तो असल राज टूल में नहीं बल्कि उसे हिदायत देने के अंदाज में है। तो फिर ये कमाल कैसे किया जा सकता है? आइए इस बुनियादी मसले को समझने से शुरुआत करते हैं, जिसका सामना हम में से अक्सर को होता है। मसला यह है कि ज्यादातर एआई टूल्स अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स में सिर्फ मालूमात फराहम करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मालूमात देना किसी को कायल करने के लिए काफी है? बिल्कुल भी नहीं। और यही वो खुफिया गिर है। असल ताकत एआई में नहीं बल्कि उस काबिलियत में है कि हम उसे उन्हीं नफ्सियाती उसूलों पर चलाएं जो सदियों से हम इंसानों के फैसलों पर असरअंदाज होते आए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन नफ्सियाती महरिकात को यानी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को बाकायदा तौर पर अपने एआई कमांड्स का हिस्सा बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले है किल्लत यानी स्कैरसिटी का उसूल। ये एक इंतहाई ताकतवर मुहर्रिक है जो फौरन कुछ करने का एहसास पैदा करता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है तो उसकी कदर बढ़ जाती है। देखें, इस तरह की एक सादा सी कमांड एआई को बराह रास्त उस उसूल को इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। जरा सोचें, महदूद मुद्दत की पेशकश या सिर्फ चंद सीटें बाकी जैसे अल्फाज का कितना गहरा असर होता है। इसके बाद आता है अथॉरिटी यानी सनद का उसूल, जो पढ़ने वाले के दिल में फौरन एतमाद और एतमार कायम करता है। जैसे ही हम एआई को एक माहिर की शख्सियत देते हैं, उसका लिखा हुआ मवाद आम अल्फाज से निकलकर एक काबिले एतमाद माहिर की राय बन जाता है। और फिर है जज्बाती तजाद। ये टेक्निक किसी भी चीज के फायदों को पहले से कई ज्यादा ठोस और पुरअसर बना देती है, यानी नाकामी के दुख और कामयाबी की खुशी में फर्क दिखाकर। एक छोटी सी हिदायत एआई को एक ऐसी ताकतवर और दिल को छू लेने वाली तब्दीली की कहानी सुनाने पर मजबूर कर देती है जो पढ़ने वाले पर गहरा असर छोड़ती है। ये उसूल अकेले भी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब इन्हें एक फॉर्मूले में जोड़ दिया जाए तो ये एक मुकम्मल और जानदार निजाम बन जाते हैं, बिल्कुल कामयाबी के एक नक्शे की तरह। इन 5 इकदामात पर अमल करना एक आम सी दरखास्त को एक शानदार नफ्सियाती पर मबनी एक्शन प्लान में बदल देता है। सबसे पहले एआई की शख्सियत तय करें, फिर उसे काम बताएं, उसके बाद नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करने का हुक्म दें, फिर लहजा सेट करें और आखिर में एक मजबूत कॉल टू एक्शन दें। आइए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला हकीकी जिंदगी में कैसे काम करता है, जैसे कि एक मौसर सेल्स कॉपी बनाने में। यहाँ हमारा मकसद साफ है, फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ये यकीन दिलाना कि ये ऑनलाइन एआई कोर्स उनके लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी है। यहाँ एआई को मार्केटिंग के क्लासिक और आजमूदा AIDA फ्रेमवर्क पर अमल करने की हिदायत दी जाएगी, ताकि पढ़ने वाले को कदम ब कदम तवज्जो से दिलचस्पी, फिर ख्वाहिश और आखिर में एक्शन तक लाया जा सके। और नताइज में फर्क वो खुद बोलते हैं। एक आम प्रॉम्प्ट के मुकाबले में नफ्सियाती तौर पर सोचा समझा प्रॉम्प्ट कहीं ज्यादा मुअस्सर है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। अब आइए शुरू वाली मिसाल पर वापस चलते हैं और इन उसूलों की रोशनी में इस शानदार तब्दीली को एक बार फिर से देखते हैं। तो जो हम बाद वाले वर्जन में देख रहे हैं वो सिर्फ बेहतर अल्फाज नहीं है, ये नफ्सियात का एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है। तो खुलासा ये है कि यहाँ हर जुमला, हर लफ्ज एक खास नफ्सियाती रद्द अमल पैदा करने के लिए एहतियात से चुना गया है। स्टक बमुकाबला एडवांटेज जज्बाती तजाद है, मोस्ट पीपल हेजिटेट सोशल प्रूफ है, और वोंट लास्ट फॉरएवर साफ तौर पर किल्लत का उसूल है। ये कुछ ऐसे ताकतवर जुमले हैं जो किसी भी एआई से लिखी तहरीर में फौरन जज्बाती गहराई पैदा कर सकते हैं। इन्हें अपनी प्रॉम्प्टिंग टूलकिट का हिस्सा बना ले। ये तो सिर्फ एक झलक है। प्रॉम्प्ट के फन में महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ एआई इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि इस ताकतवर टूल का डायरेक्टर बनना है। तो सोचने की बात यह है कि इस इल्म से और क्या कुछ तख्लीक किया जा सकता है।